देखिए अभी जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको यूपीएससी नोमेनक्लेचर और कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ये सिखा दिया है। अब बोर्ड लेवल पे अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, यौगिक होते हैं, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे वो आप सीखेंगे। एक मैं करूँगा, बाकी आपको कराएंगे, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन आया हुआ है NiCl4 2 नेगेटिव एक अणु चुंबकीय सहसंयोजन यौगिक है, जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय यौगिक है, ठीक है। तो इसको समझाइए, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड लेवल पे और बोर्ड में इस तरह से पूछा भी गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने लाइन यहाँ पर खींच दी, मैं दोनों चीजें एक साथ सॉल्व करूंगा, दोनों क्वेश्चन, ठीक है। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। पहले हम यहाँ पर इस कॉलम में इस सारे क्वेश्चन की बात करेंगे, और इसमें हम इसकी बात करेंगे। देखिए अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जिनके पास पेयर्ड होते हैं, युग्म में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो आप सब अच्छी तरह सीख ही चुके हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4 और ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। ऐसे ही मैं अगर यहाँ बात करूँ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4 और ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसका 0। इतना आप सबको क्लियर है और मैंने अभी तक सिखा दिया।
अब इस तरह के क्वेश्चन को जब हमें सॉल्व करना होता है तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, ठीक है। अब निकल का एटॉमिक नंबर है 28, 14 नहीं सर वो है कमाल ठीक। 1s2 2s2 2d6 3s2 3d6 3d8 4s2। अगर हम इन सब की जगह हम एक कॉमन लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं आर्गन 3d8 4s2। समझ लीजिए पहले, आप बिल्कुल मत नोट करिए, सिर्फ समझिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप ही ने करना है। और अगर ये सीख गए तो आप समझिए कि आपका एक चैप्टर बिल्कुल तैयार हो गया है, तो इन लेक्चर्स का फायदा ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब हमने इसको क्या करा, हमने इसको ऐसे लिखा, आर्गन 3d8, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गई 3d। हमने यहाँ पर बना ली 4s, यहाँ पर बना दी 4p, 4s के बाद क्या है 4p, और जरूरत पड़ती है 4d बना लेते हैं, 1 2 3 4 4d, खाली तो पड़ी है। अब देखिए इसमें कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन। पहले हम क्या करते हैं, एक एक भरते हैं, और फिर पेयरिंग करते हैं, ऐसे तो करते हैं। 8 भर गए इसमें, एस में कितने हैं 2, ये तो खाली पड़ी रहेंगी, ठीक है। इतना अभी हमने काम करना है, पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, फिर इस तरह से हमने बॉक्स में उनको इलेक्ट्रॉन को दिखाना है, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 2, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर देने हैं, और हमेशा गायब कहां से होंगे, एस वाले से। कहां से गायब होंगे, एस वाले से। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां से गायब हो गई है, पूरी शेल गायब होगी। तो यानी चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब गायब करने के बाद ये सिचुएशन आ गई हमारे पास, 1 2 3 4, भाई 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, ये तो 3D है। 4s खाली, 4p खाली, और ये 4d है। 1 2 3 4, भाई 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, समझ में आ गया क्यों हट गए यहाँ से, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 2 है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं ये वाला लिगेंड्स क्या इन इलेक्ट्रॉन को आपस में पेयर करता है, तो वो सिर्फ 2 ही करते हैं आपके सिलेबस में। कितने करते हैं, सिर्फ 2, एक CO और एक CN। कौन कौन, CO और CN, इसके अलावा कोई पेयर नहीं करता है, ठीक है। कौन कौन से 2 करते हैं, सिर्फ CO और CN, ना तो CO है ना यहाँ पर CN है, तो ये ऐसी रहेगा। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है 4, तो हमें 4 बॉक्स लगातार चाहिए, लगातार 4 कमरे चाहिए, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन बना दिया मैंने। भाई मैंने 4 से ज्यादा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 4, और लगातार चाहिए थे, नहीं तो ये आपस में पेयरिंग होते तो ये वाला भी बॉक्स फिर हम यहाँ से शुरू करते, पर क्योंकि पेयरिंग करी नहीं है, तो अब हमारे पास इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी, जो इसकी संकरण आएगी, वो क्या आएगी, एस की कितनी यूज हुई है 1, पी की कितनी यूज हुई है 3, तो इसकी संकरण कितनी आ गई, हाइब्रिडाइजेशन एस की 3, समझ में आ गया, ठीक है। इसकी संकरण कितनी आई sp3। अब ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड है, तो इसलिए कैसा ये पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय है। ये हमने यहाँ पर इस तरह से प्रूफ कर दिया कि ये कंपाउंड कैसा है, अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है।
ठीक है, ये है पैरा मैग्नेटिक। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी। इस वाले के लिए हम बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। पहले हम निकल 28 डायरेक्ट लिख दो यहाँ से, इतना तो कॉमन ही है। तो ये आएगा AR 3D8 4S2। तो ये आएगा AR 1 2 4 3D 4S 40 और 1 2 3 4 4D बना लेते हैं। बनाएंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमने देखा कि इसमें लिगेंड कौन सा है, CO। ये क्या करेगा, बैक पेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर कौन से भाई, ये तो अच्छा ये है तो सॉरी अब आपने देखा कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या है 0, तो S वाले इलेक्ट्रॉन तो कहीं जाएंगे नहीं, अब नहीं जाएंगे। तो क्या काम करेंगे, वो CO है तो वो एक इसके साथ पेयरिंग करने आ जाएगा और एक इसके साथ आ जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा AR 1 2 3 4 3D, ये 4S 40 40। देखिए बात मत करिए, मैंने आपसे तब बोला था ना कि रिकॉर्डिंग हो रही है। 4D। अब हमें कितनी चाहिए, 4 लगातार चाहिए। अगर ये खाली होता तो यहाँ से शुरू करते, तो ये हो गया 1 2 3 4। तो इसकी भी संकरण हाइब्रिडेशन कितनी आई, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। इतना क्लियर हो गया। तो अब ये क्वेश्चन अगर बोर्ड लेवल पे आपके आता है तो आप इसमें लिखेंगे भाई, इस तरह से आपको पूरा समझाना पड़ेगा कि इसलिए ये अनुचुंबकीय और इसलिए ये प्रतिचुंबकीय। ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट। फिर मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसको आप बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे।
नोट कर लिया? चलिए इस साइड वाला रहने दे रहा हूँ, इस साइड वाला रख कर देता हूँ। पता चला फिर बहुत बच्चों को नुकसान हो जाए। पूरा रब नहीं कर रहे हैं, इस साइड वाला कर देते हैं। देखो इस चैप्टर में आप एक क्वेश्चन से पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन से। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया, NiCN4 की पावर -2, तो अब आपको पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ेगा। मैं कह दूं इसका आईपीसीडीएम लिख दूं तो वो भी याद रिवाइज हो गया। और इसके बारे में ये बताओ कि कैसा है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय है, कैसा है, तो वो आप पूरा एक क्वेश्चन भी कर लोगे। तो यानी एक क्वेश्चन से इसका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको करिए। और मैं बता देता हूँ निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। ट्राई करिए कैसा है ये, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है।
कर लिया ये कैसा आया पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सर आपने कहा साइनाइड में वो कर देना पेयरिंग कर देना तो हमने पेयरिंग कर दी तो सर डायमैग्नेटिक है संकरण क्या आ रहा है इसका sp3 नहीं आ रहा dsp2 आ रहा है बस ये चीज मुझे सिखानी है कोई बात नहीं इतना सीख गए हो बहुत बड़ी बात है इतना सीख गए हो आप ये समझिए मैं यहीं से इसी से कंटिन्यू कर ले रहा हूँ क्वेश्चन को है ना इसको मैं यहाँ पे रब कर देते हैं देखो इतना आप सीख चुके हैं इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है अब हम थोड़ा सा इसको और कर दें चलो अब मैं देखिए कोई बात नहीं आप अब इसको हम करते हैं क्वेश्चन को जैसे आप लोगों ने ट्राई करा था हम डायरेक्ट स्टेप पे चलते हैं आर्गन 3d8 4s4 इतना तो सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको और ट्राई करना है अभी आ गया आर्गन 1 2 3 4 ये हो गया 3d ये हो गया 4s बातें मत करिए बेटे मैंने भी समझाया ना आपको समझो प्लीज इस चीज को बाकी बच्चे वहां बैठे देख रहे होंगे 4d या ठीक है अब आपने क्या करना है आपने देखना है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहा +2 जीरो तो नहीं आ रहा जीरो आता तो ये पेयरिंग करते हैं +2 आ रहा है तो ये वाले खत्म हो जाएंगे यानी 4s हमारा क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा तो 4s खाली हो गया अब हमें देखना है कि यहाँ पर लिगेंड कौन सा है साइनाइड इन्होंने क्या करा होगा कुछ बच्चों ने S वालों से पेयरिंग कर दी होगी S से पेयरिंग नहीं होगी S वाले तो ऑक्सीकरण संख्या डिसाइड करती है भाई जो CO वाला था CO में ऑक्सीडेशन संख्या क्या थी 0 तो इसलिए S वाले खत्म नहीं हुए मगर यहाँ पर S वाले तो खत्म हो जाएंगे अब पेयरिंग भी होनी है तो पेयरिंग कौन करेगा ये वाला इसके साथ उठ के यहाँ आ जाएगा तो जब ये यहाँ जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा AR D8 हो गया और ये 4s और ये 4p और ये 4d 1 2 3 4 अब आपको लगातार कितने चाहिए 4 एक तो ये रहा एक ये रहा एक ये रहा और एक ये रहा d के कितने बेटा 1 s का कितना 1 p के कितने 2 तो कैसे आ गई dsp सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं पेयर हैं तो ये कैसा आ गया डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय अब क्लियर हो गया कि कहाँ गलती करी थी ठीक है एक और दे रहा हूँ मैं इसको ट्राई करेंगे इसको नोट कर लीजिए पहले
देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो बस क्या डिफरेंस आएगा, 3d6 4s2। स्टार्ट करिए, करिए क्वेश्चन। इसके बारे में बताना है आपको कि ये कैसा है, इसकी संकरण क्या है, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय, ये बताना है। बात में